आज हम डिस्कस करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी। उनके 6 फेमस नॉवेल्स जो है वो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एम्मा, नॉर्थएंगर एबी एंड परसुएशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसे पब्लिश करवाया गया था 1813 में। ये एक नॉवेल ऑफ मैनर्स भी कहलाता है बिकॉज इसमें की जो प्रोटैगनिस्ट है शी अंडरस्टैंड्स दैट टेकिंग हैस्टी जजमेंट्स is not good for anyone and she realizes the difference between actual goodness and the superficial goodness. इस नॉवल की कुछ जो इम्पोर्टेंट थीम्स है उसमें है मैरिज, क्लास, स्टेटस, लव, फैमिली। ऐसी कई सारी थीम्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं इस नॉवल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से। एक कपल है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, जो कि रहते हैं लॉन्गबोर्न नाम की स्टेट में। इस जगह पर ये रहते हैं। इनकी 5 बेटियां हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन जिसे किटी भी कहा जाता है, और लिडिया। ये इनकी 5 बेटियां हैं। इसमें से जो जेन है शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इन 5 बेटियों में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एलिजाबेथ जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, विटी है और इंटेलिजेंट है। मैरी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो पढ़ते रहती है, ये म्यूजिक प्ले करते रहती है। कैथरीन जो है वो सिली यंग वुमन है। वो अपनी जो उसकी यंगेस्ट सिस्टर है लिडिया, उसको फॉलो करती रहती है विदाउट रियलाइजिंग कि क्या सही है क्या गलत है। लिडिया जो है वो काफी फ्रिवलस है। उसकी मेन एक्टिविटी जो है वो है सोशलाइजिंग। मतलब वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश करती है कि शी शुड बी इन फोकस ऑफ द पीपल, सोशलाइज होने की कोशिश करती है अलग अलग लोगों से। यही उसकी मेन एक्टिविटी रहती है। अब इसमें एक चार्लेट लूकस नाम की भी लड़की है जो कि एलिजाबेथ की फ्रेंड है, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल। अब ये मिस्टर बेनेट जो है इनका एक डिस्टेंट कजन है जिसका नाम है मिस्टर कॉलिंस। ये क्लर्जीमैन है। और यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है मिस्टर बेनेट के घर में कि इनकी जो स्टेट है जहां पर ये रहते हैं, जो इनका घर है लॉन्गबोर्न का, वो एक्चुअली लड़कियों को नहीं मिल सकता। मतलब जो वसीयत लिखी गई है उसके हिसाब से रूल ये होता है कि मेल हेयर होना चाहिए। अभी इनकी तो 5 बेटियां, इनके पास में कोई बेटा नहीं है, तो इनका घर जो है वो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट का जो घर है ये इनके बाद में इस मिस्टर कॉलिंस को मिलेगा, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं है। तो इस रूल के हिसाब से मिस्टर कॉलिंस को जो है वो घर मिलना चाहिए, ऐसा रूल होता है। तो ये बात कहीं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात का फायदा कहीं ना कहीं मिस्टर कॉलिंस भी उठाता रहता है। अब मिस्टर कॉलिंस की एक पैट्रोनिस होती है जिसका नाम होता है लेडी कैथरीन डिबोरॉ। अभी जो लेडी कैथरीन होती है काफी रिच होती है। अभी जो मिसेस बेनेट है, इसके जो है इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है एडवर्ड गार्डिनर, और इसकी वाइफ होती है मिसेस गार्डिनर। ये काफी सक्सेसफुल ट्रेड्समैन होता है एडवर्ड गार्डिनर। ओके, तो ये हो गई मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली और उनके क्लोज रिलेटिव्स। और इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी। मिस्टर बिंगले जो है ये मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट के नेबरहुड में रहने के लिए आता है। बहुत रिच बंदा होता है, रेंट पर आता है वो रहने के लिए, और वो उस प्रॉपर्टी को खरीदने का प्लान भी करते रहता है। इसका एक फ्रेंड होता है जो उसकी तरह बहुत ज्यादा रिच होता है, जिसका नाम होता है मिस्टर डार्सी। ये मिस्टर बिंगले की 2 सिस्टर्स भी होती है, और मिस्टर डार्सी की भी एक सिस्टर होती है जिसका नाम होता है जॉर्जियाना, जो कि काफी खूबसूरत होती है। इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है विकहैम, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर होता है और काफी कनिंग बंदा होता है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब पढ़ते हैं इस नॉवेल की समरी की तरफ। जब इस नॉवेल की शुरुआत होती है, अर्ली 19th सेंचुरी का वक्त है। बेनेट फैमिली जो होती है वो लॉन्गबोर्न स्टेट में रहती है। अभी लॉन्गबोर्न स्टेट जो होती है वो होती है मेटॉन विलेज में, हर्टफोर्डशायर, इंग्लैंड में। अब मिस्टर इनके पास, इनकी जैसे मैंने आपको बोला कि 5 बेटियां हैं, तो ये कपल जो ये काफी स्ट्रेस में रहता है। उनको लगता है कि उनकी बेटियों की शादी जो है वो जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए। ये क्वाइट नेचुरल भी है। लेकिन मिसेस बेनेट चाहती है कि उसकी जो बेटियां हैं उन 5 बेटियों की शादी जो है वो वेल्दी पर्सन से होनी चाहिए। डजंट मेक एनी डिफरेंस कि लड़कियां खुश है या नहीं है। अब ये जो फैमिली है बेनेट फैमिली, इनके पास में ही, इनके नेबरिंग स्टेट में, मतलब नेदरफील्ड जिस स्टेट का नाम होता है, वहां पर एक रिच बैचलर लड़का जो है वो रहने के लिए आता है जिसका नाम होता है मिस्टर बिंगले। ये बहुत ज्यादा रिच होता है और वो चाहती है मिसेस बेनेट ये चाहती है कि अगर मिस्टर बिंगले की शादी हो जाए उसकी एक बेटी के साथ में,
तो बात ही कुछ हो करके, क्योंकि वो तो चाहती है कि शादियां हो जाए जल्दी जल्दी उसकी बेटियों की। तो शी गेट्स हैप्पी व्हेन शी लर्न्स कि कोई एक रिच बैचलर जो है उनके पास में रहने के लिए आया है। अब ये एक पार्टी होती है जहां पर मिस्टर बिंगले की मुलाकात होती है इन बेनेट सिस्टर्स से, मतलब जेन से, एलिजाबेथ से। तो मिस्टर बिंगले जो है वो जेन को पसंद करता है। उस पार्टी में मिस्टर बिंगले का जो है अच्छा इंप्रेशन भी जम जाता है, क्योंकि वो फ्रेंडली होता है, चेयरफुल होता है। तो ही गेट्स पॉपुलर वेरी क्विकली। इसके अपोजिट मिस्टर डार्सी जो होता है, जो कि डियरेस्ट फ्रेंड है मिस्टर बिंगले का, वो बहुत ही हॉटी और अलूफ होता है। मतलब ही इज वेरी प्राउड, मिस्टर डार्सी, और उसे लगता है कि इज बेटर देन अदर्स, और वो बाकी लोगों के साथ में इतना फ्रेंडली नहीं होता है। यहाँ तक कि वो एलिजाबेथ के साथ में डांस करने से भी मना कर देता है। मतलब ये मैनरेबल नहीं लगता है, बट ही डिक्लाइंस टू डांस विद एलिजाबेथ। तो सब लोग जो है उसकी तरफ अलग नजरिए से देखने लगते हैं, उसको नापसंद करने लगते हैं। अब और भी कई सी पार्टीज होती है, कुछ सोशल गैदरिंग्स होती है जहां पर जेन और बिंगले एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच में नजदीकियां पड़ती है। इधर डार्सी जो है वो एलिजाबेथ को तो सीधे सीधे मना कर देता है डांस करने के लिए, और ऐसे दिखाता है कि ही डजंट लाइक हर। लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि एलिजाबेथ जो है वो खूबसूरत भी होती है और शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो उसकी वजह से डार्सी जो है कहीं ना कहीं उसके इंटेलिजेंस और ब्यूटी की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब जेन जो है वो एक बार बारिश में भीगती हुई, बिकॉज शी वॉज ट्रैवलिंग टू विजिट बिंगले, वो बिंगले के स्टेट में जा रही होती है नेदरफील्ड में उससे मिलने के लिए। तो ड्यूरिंग द ट्रैवल शी गेट्स ड्रेंच्ड इन रेन, वो भीग जाती है और बीमार पड़ जाती है, तो उसे नेदरफील्ड में ही रुकना पड़ता है। इधर एलिजाबेथ जो है वो भी नेदरफील्ड पहुंच जाती है ताकि वो जेन की केयर कर सके। तो बिंगले की जो सिस्टर्स होती है मिस्टर बिंगले की, वो एलिजाबेथ के साथ में काफी ज्यादा रूड होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि डार्सी जो है वो एलिजाबेथ में जो है काफी इंटरेस्टेड होता है, और ये जो कैरोलिन होती है मिस्टर बिंगले की सिस्टर, उसे ये पसंद नहीं आता है क्योंकि उसे डार्सी पसंद होता है। तो वो नहीं चाहती कि डार्सी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो, इसलिए वो एलिजाबेथ के साथ में काफी ज्यादा रूडली बिहेव करती है। और डार्सी जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा एलिजाबेथ में इन्वॉल्व होता जाता है। अब मिस्टर कॉलिंस जो है वो इसी टाइम पर क्या होता है कि मिस्टर कॉलिंस जो है वो पहुंच जाता है बेनेट फैमिली के यहाँ पर, और वो चाहता है कि बेनेट की जो एक कोई लड़की हो, मैरिजेबल डॉटर, उससे वो शादी कर ले। वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है। तो ये जो बेनेट सिस्टर्स होती है इधर, उनकी तभी मुलाकात होती है विकहैम से भी, जैसे मैंने आपको बोला कि एक आर्मी ऑफिसर है। तो ये जो मिस्टर कॉलिंस का जो प्रपोजल होता है वो तो सीधा सीधा एलिजाबेथ जो वो नकार देती है। इधर एलिजाबेथ जो है वो विकहैम, उसको काफी चार्मिंग लगता है, और विकहैम जो है वो एलिजाबेथ के दिमाग में ये डाल देता है बात कि डार्सी ने उसके साथ में पास्ट में, अतीत में कुछ गलत किया था। तो एलिजाबेथ को लगता है कि वैसे भी ये बहुत ही रूडली बिहेव करता है डार्सी, उसने उसके साथ में डांस करने से भी मना कर दिया था, और विकहैम ने भी अभी ये बता दिया है कि उसने उसके साथ में गलत किया था। तो वो ये समझ जाती है कि डार्सी जो है वो बुरा बंदा है। अब एक पार्टी के दौरान जो है नेदरफील्ड में मिसेस बेनेट जो है वो कमेंट करती है कि जेन विल गेट मैरिड टू बिंगले। अब ये बात एक्चुअली डार्सी को पसंद नहीं आती, क्योंकि डार्सी बिल्कुल नहीं चाहता है कि जेन और बिंगले के बीच में शादी हो, क्योंकि उसे लगता है कि जेन इज नॉट ट्रूली इन्वॉल्व इन मिस्टर बिंगले, तो इसलिए वो चाहता है कि उसकी दोस्त की शादी जो वो जेन से ना हो। इधर कॉलिंस जो है वो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, और एलिजाबेथ जो वो सीधे सीधे उस प्रपोजल को डिक्लाइन कर देती है। अब जो एलिजाबेथ के पापा जो होते हैं मिस्टर बेनेट, ही इज हैप्पी विद एलिजाबेथ्स डिसीजन, लेकिन मिसेस बेनेट जो होती है एलिजाबेथ की माँ, उससे जो है ये उसका डिसीजन पसंद नहीं आता है। शी गेट्स अनॉयड। इधर कॉलिंस जो है, क्योंकि एलिजाबेथ ने मना कर दिया शादी से, तो वो एलिजाबेथ के फ्रेंड को प्रपोज करता है, चार्लेट लुकास को। और क्योंकि चार्लेट लुकास काफी गरीब होती है, उसे अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना होता है, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब इन दोनों की तो शादी हो जाती है, कॉलिंस और चार्लेट की। इधर बिंगले जो है ये लंदन के लिए निकल जाता है, इट वॉज अ बिजनेस ट्रिप। और इधर कैरोलिन जो है बिंगले की सिस्टर, वो जानबूझकर जो है वो जेन को इन्फॉर्म करती है कि वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम लंदन, अभी हम वापस इधर नहीं आने वाले नेदरफील्ड में। और उसका भाई जो है बिंगले, वो शादी करने वाला है जॉर्जियाना से, जो कि डार्सी की सिस्टर है। ओके, मतलब वो अपने ही दोस्त की बहन से शादी करने वाला है। अब ये जानने के बाद में जेन जो है वो काफी डिप्रेस्ड हो जाती है, दुखी हो जाती है।
एलिजाबेथ ये गेम जो है वो समझ जाती है कि डार्सी और कैरोलिन जो है वो जेन और बिंगले को अलग करना चाहते हैं। अब ये जो सिस्टर्स होती है एलिजाबेथ और जेन, इनकी जो आंट एंड अंकल होते हैं मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर, वो जेन को इनवाइट करते हैं कि वो लंदन आए और उनको ज्वाइन करे ट्रिप के लिए। तो वो लंदन जाती है और वो सोचती है, मतलब उसके जो अंकल आंटी है वो ये सोचते हैं कि अगर जेन लंदन आ जाएगी तो उसका जो डिसअपॉइंटमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब लंदन में जो है वो जेन की मुलाकात होती है अगेन कैरोलिन से, और इस टाइम पर कैरोलिन जो है उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। उसका ट्रीटमेंट देखने के बाद में जेन को लगता है कि उसने बेवकूफी की कि उसने मिस्टर बिंगले को पसंद किया, उसके साथ में वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हुई। इधर एलिजाबेथ जो है वो भी विजिट करती है लंदन में जाकर चार्लेट और कॉलिंस को। अब वहां पर उसकी मुलाकात होती है कॉलिंस की पैट्रॉन और जो कि डार्सी की एक वेल्दी रिलेटिव भी है, दैट इज लेडी कैथरीन। ये लेडी कैथरीन जो है ये डार्सी की रिलेटिव भी होती है। अब डार्सी जो है वो वहां पर आता है और वो एलिजाबेथ के साथ में लॉन्ग इंटीमेट वॉक्स लेता है, उसके साथ में लंबे लंबे वॉक लेता है, बहुत गहरी बातें भी करता है। अब एलिजाबेथ को एक्चुअली बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस डार्सी पर कि जब उसे ये पता चलता है कि जेन और बिंगले को सेपरेट करने का काम इस डार्सी ने किया है। तो डार्सी जो है, अब एलिजाबेथ के दिल में तो गुस्सा है डार्सी के लिए, और डार्सी जो वो उसी टाइम पर एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है। तो सीधे सीधे एलिजाबेथ जो है वो मना कर देती इस प्रपोजल के लिए, क्योंकि एक तो उसने जेन और बिंगले को अलग किया होता है और दूसरा उसके दिमाग में ये बात होती है कि विकहैम जो कि आर्मी ऑफिसर है उसको इसने मिसट्रीट किया, मतलब डार्सी एक अच्छा बंदा नहीं है, ये एलिजाबेथ के दिमाग में होता है। तो जब एलिजाबेथ वापस अपने घर चली जाती है तो उस टाइम पर ये जो डार्सी होता है एक लेटर लिखता है, उसमें वो एक्सप्लेनेशन देता है एलिजाबेथ को कि वो जेन और बिंगले की शादी इसलिए नहीं होना देना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि जेन जो है वो शी इज नॉट ट्रूली इन्वॉल्व इन बिंगले, इसलिए उसने इंटरफेयर किया और उन दोनों को अलग करने की कोशिश की। और जहां तक बात है विकहैम की, तो वो कहता है कि विकहैम ने अतीत में कोशिश की थी कि उसकी बहन जो जॉर्जिया ना उसको लेकर वो भागने वाला था, तो इसकी वजह से वो विकहैम जो है वो झूठी बातें फैला रहा है और विकहैम को जो है उसने भगा दिया था डार्सी ने, बिकॉज वो उसकी बहन को जो है वो लेकर भागने वाला था। अब जब ये रिविलेशंस आते हैं एलिजाबेथ के सामने तो उसे लगता है कि उसने डार्सी के बारे में जो वो कुछ गलत ही सोच लिया था। और जब वो रिटर्न आती है एलिजाबेथ अपने घर तो वो काफी कोल्डली बिहेव करती है विकहैम के साथ में, क्योंकि अब उसे सच्चाई पता चल चुकी है डार्सी ने जो बताई है। अब लिडिया जो है इधर वो विकहैम के साथ में इन्वॉल्व होने लगती है रोमांटिकली और वो परमिशन मांगती है अपने पिता से कि वो जो है समर का जो वक्त है वो बिताना चाहती है। एक ओल्ड कर्नल है जो ब्रिक्टन में है जहां पर विकहैम का रेजिमेंट भी स्टेशन करने वाला है, मतलब उसका जो आर्मी का ग्रुप होता है वो वहां पर रहने वाला होता है। तो इस वजह से वो परमिशन मांगती है कि वो समर में वहां टाइम स्पेंड करना चाहती है। अब एलिजाबेथ जो है उसके अपने पिता को जो वो वार्न करती है कि आप उसको परमिशन मत दो, लेकिन उसके पिता जो है वो ध्यान नहीं देते और उसको परमिशन दे देते हैं। अब जैसे ही जून महीना आता है तो एलिजाबेथ फिर से एक ट्रिप पर निकल पड़ती है अपने अंकल आंटी के साथ में। वहां पर एलिजाबेथ जो है वो विजिट करती है पेम्बरले को, एक जगह को जो कि जहां पर डार्सी की मैग्निफिशेंट एस्टेट होती है, उसका बहुत बड़ा सा घर होता है वहां पर। तो डार्सी जो है वो वहां पर आता है और एलिजाबेथ और उसकी जो सिस्टर होती है जॉर्जिना, उनके बीच में वो मुलाकात करा देता है। वहां पर बिंगले भी आता है और वो एलिजाबेथ को बताता है कि वो जेन को बहुत ज्यादा पसंद करता है एंड ही स्टिल लव्स हर। अब ये एलिजाबेथ जो होती है उसे अपनी ट्रिप जो वो बीच में खत्म कर देनी पड़ती है, छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि इसे एक लेटर मिलता है अपनी फैमिली से जो कि जेन ने लिखा होता है। उस लेटर में ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि लिडिया जो है वो भाग चुकी है विकहैम के साथ में। अब क्योंकि ये मतलब सोसाइटी में जो इनकी बदनामी होने का काम है, तो एलिजाबेथ अपना ट्रिप छोड़ती है और तुरंत वापस घर आ जाती है। इधर मिस्टर गार्डिनर जो है वो मतलब अंकल जो होते हैं जेन और एलिजाबेथ के, वो कोशिश करते ढूंढने की कि विकहैम और लिडिया जो है वो कहां पर है, और वो उन्हें ढूंढ भी लेते हैं।
जब विकहैम और लिडिया मिलते हैं तो विकहैम जो है वो एक कंडीशन रखता है कि मैं लिडिया से शादी करूंगा, मतलब उसे बदनाम होने से बचाऊंगा, उससे शादी करूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है कि मेरे ऊपर जो भी कुछ भी कर्जा है उसे आपको नील करना पड़ेगा। तो ये मिस्टर गार्डिनर जो इस बात के लिए मान जाते हैं। अब जब लिडिया वापस आती है तो उसकी शादी हो चुकी होती है विकहैम के साथ में। जब वो घर आती है तो लिडिया और विकहैम की शादी हो चुकी है। कुछ ही समय में एलिजाबेथ को पता चलता है कि विकहैम का जो सारा कर्ज है वो डार्सी ने नील किया है, बिकॉज वो एलिजाबेथ को पसंद करता है। अब बिंगले और डार्सी जो है वो नेदरफील्ड में वापस आ जाते हैं और बिंगले जो है वो फाइनली जेन को प्रपोज करता है। तो जेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डार्सी जो है वो लंदन चला जाता है किसी बिजनेस ट्रिप पर। इधर लेडी कैथरीन जो है वो एलिजाबेथ को वार्न करती है कि तुमने सोचना भी मत डार्सी से शादी करने के बारे में। तो एलिजाबेथ कहती है कि आई कांट प्रॉमिस यू इन दिस मैटर, कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी करके। अब डार्सी जो वो वापस आता है और एलिजाबेथ से पूछता है मैरिज के लिए। एक बार तो एलिजाबेथ ने मना कर दिया था, तो उसके बाद में डार्सी ने इस मामले में कोई बात नहीं छिड़ी थी, लेकिन वो फिर से अभी उसे प्रपोज करता है। तो इस बार वो प्रपोजल जो वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये टाइटल का जो एक मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि बिकॉज एलिजाबेथ जो है शी हैड सम प्रिजुडाइसेस रिगार्डिंग डार्सी, और डार्सी जो उसमें कहीं प्राइड था, तो जिसकी वजह से वो रूडली बिहेव करता है एलिजाबेथ से। तो एलिजाबेथ का प्रिजुडाइस निकल जाता है और डार्सी का प्राइड छूट जाता है। तो तब उनके बीच में जो है एक लव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होती है। तो बोथ कपल्स जो है वो शादी कर लेते हैं, बिंगले और जेन, और डार्सी एंड एलिजाबेथ। और इसके बाद में बेनेट फैमिली जो है वो इनकी शादी में बहुत ज्यादा खुश रहती है और इस तरीके से नॉवल जो है वो एंड होता है। अगर आपको समरी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।